दोस्तों, जल्दी से आप अपने चैनल और गुरुजी को सब्सक्राइब करें और इस घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि आपका इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो अभी हम लोग करने वाले क्रिटिकल एप्रिसिएशन पोएम हिरोशिमा का। चलो स्टार्ट करते हैं। इसके नोट्स आपको मेरी वेबसाइट www.rguruji.in पे मिल जाएंगे, जो कि आपकी स्क्रीन पे उसका यूआरएल दिख रहा है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। हिरोशिमा एक वॉर पोएम है एक्चुअल में देखा जाए तो, जो कि फेमस राइटर, हिंदी लिटरेचर के फेमस राइटर अगे ने लिखी है। ये डेपिक्ट करती है न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट के सीन को, उसको डेपिक्ट करती है, उसको दर्शाती है। ठीक है, हिरोशिमा में जो न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था ना, उस सीन को दर्शाती है। पोएम हाईलाइट कर रही है बेसिकली इश्यूज को, मिसयूज ऑफ साइंस, ह्यूमन आर डिस्ट्रॉइंग देमसेल्व्स, मतलब साइंस का कैसे गलत इस्तेमाल हो रहा है, कैसे इंसान खुद ही को डिस्ट्रॉय करने में तुले में है, उस चीज को हाईलाइट करती है। ठीक है, सेंट्रल आइडिया पाते हैं। मेन आइडिया है जो पोएम का वो ये है, ये दिखाना है किस तरीके से न्यूक्लियर वॉर बहुत ज्यादा डिजास्ट्रस हो सकता है। जैसे हिरोशिमा में जो सीन्स थे कि बॉम्ब ने स्ट्राइक किया, कितना हॉरर से भरा हुआ था वो। इसने इंसान को रियलाइज करवाया कि उसका खुद का एग्जिस्टेंस कितना वल्नरेबल है। वो मतलब क्षण भर में गायब हो सकता है इंसान, तो एक मिनट में खत्म हो सकता है, एक क्षण में खत्म हो सकता है। वॉर्स कितने खतरनाक हो सकते हैं उसके लिए। ये भी दर्शाता है कि मतलब ह्यूमन इस तरह से खुद को खत्म कर लेगा साइंस का मिसयूज करके। तो पोएम एक इनडायरेक्ट मैसेज है डिसआर्मामेंट के लिए, कि आप ये आर्मामेंट मत, हथियारों को बढ़ाओ मत दो, मतलब हथियारों को कम करो। ठीक है, थीम्स क्या है? डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ का डिस्ट्रक्शन। एक्चुअल में पॉइंट, जो पोइट है ना, वो बॉम्ब साइट पे गया था, जहाँ बॉम्ब फटा था ना, वहां गया था बाद में, जब बॉम्ब फटने के बाद में देखने गया था उस जगह को। तो भैया उसने बहुत ही हॉरिफिक पिक्चर देखी, बहुत ही भयानक पिक्चर देखी। तो पोएम ने उस सीन को रिक्रिएट किया है अपनी पोएम के अंदर, है ना, कि डिस्ट्रक्शन कितना खतरनाक हुआ, मतलब जिसने आदमी और सामान, मतलब प्रकृति, आदमी, दुनिया, सभी का कितना भयंकर नुकसान किया उस बॉम्ब ने। तो ह्यूमन शैडोज बिल्कुल एकदम डेज्ड एंड लॉस्ट बेस्ड इन एवरी डायरेक्शन, मतलब आदमी तो ऐसे गायब हो गए, मतलब एक ही झटके में, हर डायरेक्शन में, मतलब ऐसा लगा मौत ही मौत पसरी हुई है। मैन एकदम सडनली बिकेम मिस्ट, धुंध बन गया, मतलब आदमी तो धुआं बन के उड़ गया एक ही मिनट, मतलब एक ही सेकंड में, सडनली, इंस्टेंट में। तो ये डिस्ट्रक्शन को शो करती है ह्यूमन लाइफ में, मतलब ह्यूमन लाइफ का जो डिस्ट्रक्शन हुआ था उसको शो कर रही है पोएम। फेरोसिटी ऑफ वॉर, वॉर की भयावता। पोएम हाईलाइट करती है कितना फेरोसिस होता है वॉर, खासतौर मतलब वॉर, और खासतौर पे न्यूक्लियर वॉर कितना मतलब खतरनाक हो सकता है। पोएम में पोइट ने डिस्क्राइब की पिक्चर डिस्ट्रक्शन की, जो कि बेसिकली बोल सकते हैं एक इमेज क्रिएट करने की कोशिश की उन्होंने। कौन सी वाली? एन इमेंस व्हील ऑफ डेथ, स्वार्ड्स एंड कार स्प्रिंग डाउन एंड अबाउट इन एवरी डायरेक्शन, मतलब एक मृत्यु का चक्र किस तरीके से चारों तरफ घूम रहा है और वो सब डायरेक्शन में लोगों को मार रहा है। तो मतलब एक बहुत बढ़िया इमेज बनाने की कोशिश करी, ये दिखाने के लिए कि कितना खतरनाक डिस्ट्रक्शन हो सकता है, मतलब कितना भयानक हो सकता है वॉर। जो ये व्हील है, ये मृत्यु का व्हील, ये आग अग्नि का व्हील, ये एक्चुअल में लोगों को मार रहा था एवरीवेयर, किलिंग पीपल एवरीवेयर। ठीक है, एफिमरल नेचर ऑफ ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन लाइफ का कितना एफिमरल नेचर है, मतलब क्षणभंगुर है। इंसानी जीवन एक क्षण में खत्म हो सकता है। ह्यूमन लाइफ बहुत ज्यादा वल्नरेबल है, बहुत इजीली मतलब खत्म की जा सकती है। एक सेकंड में शैडो, हम परछाई बन सकते हैं। पोएम में दिखाया भी है एक्चुअल में कि कितने वीक है हम न्यूक्लियर बम के अगेंस्ट में। हम खुद ही को डिस्ट्रॉय कर लेंगे एक आंख के पलक झपकते हैं, ब्लिंक ऑफ आई। ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन, स्वार्ट संकार में स साउंड का रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, ये एलिट्रेशन का एग्जांपल हो गया, वर्ड के स्टार्टिंग में स साउंड हो रहा है। स क्या है? एक कॉन्सोनेंट साउंड है। कॉन्सोनेंट साउंड का जब वर्ड के स्टार्टिंग में रिपीटेशन होता है तो हम एलिट्रेशन मानते हैं उसको। मेटाफर, द सन, दिस ब्लेज, एन इमेंस व्हील ऑफ डेथ, ये सारे सारे मेटाफर है किसके लिए? बॉम्ब के लिए। जो बॉम्ब फटा ना, उसको बॉम्ब को सन भी बोला गया है, उसको दिस ब्लेज भी बोला गया है, और मृत्यु का बहुत बड़ा चक्र भी बोला गया है। ये बॉम्ब के लिए मेटाफर है। ठीक है, असोनेंस, असोनेंस, बर्न्ट ऑन रॉक्स स्टोन्स ऑफ दीज। इसमें वॉवल साउंड ओ का रिपीटेशन रहा है। बर्न्ट ऑन रॉक्स, ओ ओ, स्टोन्स ऑफ, तो ये ओ साउंड का रिपीटेशन रहा है। ओ क्या है? एक वॉवल साउंड है, तो ये असोनेंस का एग्जांपल हो गया। ठीक है, इमेजरी। पोएम में बहुत ही इवोकेटिव और रियलिस्टिक इमेज बनाई गई है, मतलब आपकी भावनाओं को जागृत कर देने वाली, एकदम असलियत सी जैसे नजर आने वाली इमेज बनाई है ब्लास्ट की। ब्लास्ट हैपेंड होता है, घटित होता है शहर के बीचों बीच, और सडनली अचानक ही, विजन एनाइलेटिंग फ्लेयर, मतलब आपकी आंखों को चौंधिया देने वाली, आपकी नजर को खत्म कर देने वाली एकदम लपट उठती है। वन कंप्रेस्ड आफ्टरनून, और पूरे की पूरी, मतलब ऐसा लगता है एक आफ्टरनून जो है ना, उसकी गर्मी एक क्षण में समा गई है, कंप्रेस हो गए, मतलब पूरी आफ्टरनून की गर्मी को एक क्षण में समा दिया हो, मतलब एक साथ में इकट्ठा कर दिया हो। इतनी भयंकर गर्मी हो गई थी पूरे शहर में। तो कितने ब्यूटीफुली पोएट ने डिस्क्राइब किया है हीट ऑफ द ब्लास्ट, ब्लास्ट की जो हीट को कितने जबरदस्त तरीके से डिस्क्राइब किया है, कि पूरे आफ्टरनून की हीट एक ही क्षण में कंप्रेस हो गई, सिकुड़ गई एक तरीके से। तो इस ब्लास्ट से पूरे शहर, मतलब पूरे शहर में ब्लास्ट एकदम स्प्रेड हुआ, और एक इमेंस व्हील, एक बहुत बड़ा पहिया बन गया मृत्यु का। पीपल
इंस्टेंटली डाइड हो गए, इंस्टेंटली एक क्षण में मर गए, और उनकी परछाइयां रॉक्स पे नजर आती है, मतलब एक तरह से उनकी परछाइयां चट्टानों पे नजर आने लगी। ये दिखाता है कि कितना फेरोशियस, कितना भयावह था ये मतलब ब्लास्ट। तो ये इमेज कितनी बढ़िया बनाई है इन्होंने, ये धमाके की, इंसानों की परछाई, मतलब इंसान की परछाइयां किस पे दिख रही है, चट्टानों पे दिख रही है, उनके अवशेष चट्टानों पे दिख रहे हैं। ये कितनी खतरनाक इमेज बनाई है, मतलब जबरदस्त। साइंस का मिसयूज, पोएम भी मैसेज देती है कि भैया हम जो टर्म उसने शैडो इस्तेमाल करी कई बार, तो एक बार शैडो का अर्थ ये भी होता है कि इंसान की जो इंटेंशंस है ना वो डार्क है, इरादे हैं ना वही काले हैं। हम लोग साइंस का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं बेसिकली। हम साइंस का ऐसे इस्तेमाल करेंगे तो खुद ही का मतलब हम डिस्ट्रक्शन कर लेंगे। तो इस चीज को दर्शाती है पोयम। राइटिंग स्टाइल अज्ञे की बहुत सिंपल है, कह सकते हो आप। नैरेटिव है, मतलब कहानी की तरह सुना रही हो, मतलब सिंपल भाषा इस्तेमाल की गई है, और नैरेटिव स्टाइल है, मतलब कहानी की तरह वो सुना रहा है पूरी घटना को। और पिक्चरिश को मतलब बोल सकते हैं कि पिक्चर्स दर्शा रहा है हमको, मतलब पिक्चर बनाई है उसने पोएम के अंदर। और उसने पोएम को एक स्टोरी की तरह मतलब दर्शाया है, और बहुत सारी ब्यूटीफुल इमेजेस बनाई है। उसकी जो स्टाइल है ना उसकी जो स्टाइल है ना वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन छोड़ती है रीडर्स के हार्ट पर, कि भाई ब्लास्ट ऐसा लगता है जैसे कि रीडर्स की आंखों के सामने ही हुआ है। ठीक है। फिर आते हैं स्ट्रक्चर और राइम स्कीम पर। देखो कोई स्ट्रक्चर नहीं है पोएम में, कोई ऐसा पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं है, ना ही कोई राइम स्कीम है, तो हम पूछ सकते हैं ये फ्री वर्स में लिखी गई है। ना कोई स्ट्रक्चर, ना कोई मतलब स्ट्रेंजा फॉर्मेट में कोई पर्टिकुलर लाइन सिस्टम नहीं है कि कितनी फिक्स लाइन होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। ना कोई राइम स्कीम है। पूरी पोएम तो आप बोल सकते हैं फ्री वर्स में लिखी गई है। तो ये अपना स्ट्रक्चर एंड राइम स्कीम है। इंडियन पोएम्स ज्यादातर फ्री वर्स में लिखी जाती हैं मोस्टली, उनमें कोई स्ट्रक्चर सिस्टम या राइम स्कीम वगैरह होती नहीं है जनरली, देखा जाए तो आमतौर पे। कुछ सरोजिनी नायडू की पोइट्री हो, या फिर कई एक आध राइटर्स है जिनकी पोइट्री में आपको राइम स्कीम वगैरह मिलेगी, अदरवाइज मोस्टली में होती नहीं है। तो ये अपना हो गया क्रिटिकल एप्रिसिएशन। बच्चों नोट्स आपको साइट पे मिल जाएंगे, वेबसाइट पे मिल जाएंगे। ठीक है। और हाँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी कल आपका एग्जाम है, ऑल द बेस्ट फॉर दैट। बट अब जितने टॉपिक्स हो गए उतने ही हो पाएंगे, मैं और नहीं करा पाऊंगा, अब समय नहीं है। ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। मिलता हूँ मैं आगे फ्यूचर में, इन द फ्यूचर वीडियोस। टिल देन गुड बाय, सी यू सून, टेक केयर।